So guys, welcome to the Trader in Progress episode 7 एंड भाई आज मेरे को थोड़ा बुखार उखार रखा है और मेरा पेट भी ख़राब है यार, पता नहीं हौसले खाने की वजह से। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी। तो मैंने कहा कि तबीयत तो ख़राब है, कोई बात नहीं, ये वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये अनदर साइकोलॉजी वीडियो है हमारी ट्रेडर इन प्रोग्रेस सीरीज़ की, क्योंकि पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी वो किसके बारे में थी, वो थी लिक्विडिटी के बारे में। और ये वाली भाई वीडियो है हमारी साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें साइकोलॉजी क्या देने वाला हूँ कि भाई तुम्हें रॉक बॉटम को हिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में मैं मतलब बहुत बार बोलते रहता हूँ कि तुम्हारा चाहे कैसा भी मूड हो, तुम्हारा चाहे ट्रेडिंग करने का मन कर रहा हो कि ना नहीं कर रहा हो, तुम्हारा चार्ट खोलने का मन कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, तुम्हारी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन तुम्हें उठकर वो काम करना है। तुम्हें उठकर रोज़ जो तुमने जो जिस जिस पेयर को तुम ट्रेड करते हो, जिस टाइम पे तुम ट्रेड करते हो, उस टाइम पे तुम्हें वहाँ पे जाना है। तुम्हें रोज़ बैक टेस्ट करना है, रोज़ तुम्हें जर्नल करना है, रोज़ तुम्हें एनालाइज करना है मार्केट को। क्योंकि जिस दिन तुमने 1-2 दिन का तुमने गैप लिया, वहीं पे तुम्हारा जो स्ट्रीक होती है ना, वहीं पे तुम्हारी जो सीरियसनेस होती है वो सही चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बताऊँ, और यही सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% का जो पाथ है वो यही है। मतलब कि टॉप 1% और 99%, टॉप 1% बंदों को अलग ही यही चीज़ करती है कि 99% क्या करते हैं, मूड के हिसाब पर डिपेंड रहता है कि मूड कर रहा है तो कर लिया, मूड नहीं करा तो नहीं करा। ठीक है, और तुम्हारा मतलब टॉप 1% का माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या होता है कि भाई रोज रोज उठ रहे हैं और रोज वही सेम बोरिंग काम हो रहा है। एंड भाई साहब, मैंने एक बहुत ज़्यादा तगड़ा एक मैंने बात सुनी थी कि जब तुम्हें बोरिंग काम इंटरेस्टिंग लगने लग जाए, जब तुम्हें बोरिंग काम इंटरेस्टिंग लगने लग जाए ना, तुम भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंजरस बंदे बनने जा रहे हो, तुम डेंजरस बंदे बन रहे हो, और तुम्हें फिर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ ट्रेडिंग का, कि तुम कर रहे हो बैक टेस्ट एंड तुमने इतना ज़्यादा अपने दिमाग को डिल्यूजन में डाल लिया, इतना इतना ज़्यादा तुम ट्रेडिंग के अंदर बेस्ट बनना चाहते हो कि तुम्हें बैक टेस्टिंग इंटरेस्टिंग लग गई है। बैक टेस्टिंग तुमको अब बोरिंग नहीं लग रही, तुम मतलब बैक टेस्टिंग बोरिंग काम है, लेकिन तुम्हें बैक टेस्टिंग इंटरेस्टिंग लगने लग गई है। सो तुम्हें ये वाली हैबिट पालनी है। कौन सी हैबिट पालनी है कि तुम डेली उठ रहे हो, तुम्हारा चाहे मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ भी हो रखा है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें अपने मूड पे तुम्हारा मूड तुम्हारा काम डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम काम करोगे कि नहीं। मूड करो तो साइड में, फक द मूड। सुबह उठना है तुम्हें, उठ के तुम्हें जो काम करना है, जो तुम्हारा रूटीन है, तुम्हें उसको फॉलो करना है बस। एंड अब बात करते हैं हम रॉक बॉटम की। तो रॉक बॉटम क्या भाई, देखो तुम किसी भी जर्नी में कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, ट्रेडिंग के अलावा भी अगर तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो ना, तो उसके अंदर तुम्हें एक बार रॉक बॉटम हिट करना पड़ता है। क्योंकि जब भी तुम चालू करोगे तुम्हें लगेगा वाह भाई साहब, ये तो भाई तुम्हें तो कॉन्फिडेंट होगे, बोलोगे भाई ये तो भाई साहब मैं इसमें करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो रियलिटी होती है वो तुम्हें हम्बल करती है। ठीक है, वो तुम्हारी ऐसी मारती तुम्हें हम्बल करती है कि फिर तुम सोचते हो अरे नहीं फक, ये तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, मतलब जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम पहुंचते हो रॉक बॉटम पे, मतलब जो तुम्हारे पास था तुमने वो भी गवा दिया। तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो, मिडिल क्लास से निकल के तुम्हें अगर जाना है एकदम मिलने वाले लेवल पे, तो तुम्हें पहले मिडिल क्लास से भी नीचे जाना पड़ेगा। तुम पहले मिडिल क्लास से निकलोगे और मिडिल क्लास से भी नीचे चले जाओगे एकदम, मतलब बैंक तुम्हारा एकदम जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद तुम फिर वहां से जब तुम तब के उसके बाद उस लेवल से रॉक बॉटम में भाई साहब तगड़े बंदे बनते हैं, रॉक बॉटम में टॉप 1% बंदे बनते हैं। और उसके बाद तुम जाओगे स्काई रॉकेट उस लेवल पे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे तुम ट्रेडिंग चालू करो, चाहे तुम कोई भी चालू करो, और तुमने अगर चाहे ट्रेडिंग चालू कर दी है, तुम मेरी ये सीरीज देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा ही सोचना है कि तुमने पहली ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड ली और तुम भाई अमीर बन गए। नहीं, तुम्हें बहुत मुश्किल आएंगी। मतलब कि शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब शुरुआत में तुम्हारे दिमाग का मास्टरबेशन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारा मास्टरबेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और ऑब्वियसली हार्ड होगी, क्योंकि अगर ट्रेडिंग हार्ड नहीं होती तो सब लोग आज ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे होते। ठीक है, तो ट्रेडिंग हार्ड है इसलिए तुम उसे कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा टॉप 1% में, इसलिए वो हार्ड स्किल्स हैं। ठीक है, इसलिए वो टॉप 1% वाला रास्ता है, वो पाथ है, तुम्हें वो पाथ चुनना पड़ेगा, तुम्हें वो पाथ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तुम मान लो कि तुम वही मिडिल क्लास के अंदर हो, तुमने ट्रेडिंग चालू कर दी, तुम ट्रेडिंग चालू करोगे, तुम जितना भी अपने पैसा लगाया, जितना भी तुम जॉब से तुमने कमाया है, वो सारा पैसा तुम्हारा जाएगा। पहले मार्केट तुम्हारा सारा पैसा ले लेगी, वो मार्केट की फीस है, मार्केट वो फीस मांगती तुम्हें सिखाने के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं तुम्हें चाहे कितना भी सिखा दूं, तुम उससे सीखने वाले, तुम सीखोगे मार्केट से। ट्रेडिंग बनना मार्केट से सीखता है,
तुम जाओगे मार्केट में, तुम मार्केट को पैसा दोगे, तुम्हारा जितना भी पैसा, तुम्हारा जितना भी पैसा है ना, तुम्हारे सारे के सारे पैसे ट्रेडिंग ले लेगी, तुम्हें बिल्कुल जीरो कर देगी, तुम्हारी जिंदगी झंड बना देगी, और उसके बाद तुम्हें पूरा कुछ नहीं दे देगी, तो उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा बड़ा दे देगी, ये ले भाई मौज मार। ठीक है, तो ये है, तुम्हें बस फोकस करना है, तुम आज के $1000, आज के $2000 को सेक्रीफाइस कर दो कल के $1 मिलियन के लिए। दोबारा सुनो, आज के $100 और आज के $1000 को सेक्रीफाइस कर दो कल के $1 मिलियन के लिए। ठीक है, और कई बंदे होते हैं जो सोचते हैं, जो एक बार रॉक बॉटम पे जाते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब कई बंदे नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब 99% लोग, जब उनका एक बार उनका बैंक अकाउंट खाली होता है तो वो कहता है ना ये तो मेरे लिए नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुमको पता है, तुमको गॉड ने वो ड्रीम दिया, तुमको पता है कि तुम कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। उस रॉक बॉटम वाला जो फेज है ना, एकदम सबसे ज़्यादा टफेस्ट और सबसे ज़्यादा बोरिंग फेज, उस बोरिंग फेज को बस पास कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये एक तरीके की साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कैसी कि तुम्हें इस माइंडसेट से तुम्हें ट्रेडिंग करनी है कि हाँ, अगर मैंने रॉक बॉटम हिट भी करा, रॉक बॉटम में हिट करूंगा और तब मुझे उस फेज को पास करना है। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रहा था कि तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर तुम एक बार रॉक बॉटम हिट करोगे तो मुझे सब कुछ, तुम्हें जब ट्रेडिंग आएगी तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए, जब ट्रेडिंग तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी, तो तुम्हें हार नहीं माननी है। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से वीडियो के अंदर पीछे जाओ और दोबारा से देख के आओ। ठीक है, और बाकी आज मैं सुबह उठा और भाई मैं बहुत तबीयत अपनी ख़राब थी, तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेशन वीडियो देखी है, और अभी मैंने थोड़ा बहुत मतलब मार्केट का एनालाइज कर लिया मार्केट को मैंने। और आज शाम को 7 बजे जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा नैस्डैक के अंदर, तब मैं ट्रेड करूँगा। एंड मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शेयर करने वाला हूँ कि आज मेरी ट्रेड कैसी गई। सो अगर तुम कम्युनिटी के अंदर नहीं हो अभी भी, तो भाई साहब क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ और टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो भाई। वहाँ पे 20 मेंबर्स हो चुके हैं फाइनली हमारे साथ। तो 20 तुम्हारे जैसे माइंडसेट के बंदे हैं। ठीक है, आओ सबके संग मिलो, बातचीत करो एंड सबके सब साथ में ग्रो करो। ठीक है, और अगर भाई तुम्हें मेरी वीडियो रिलेटेबल लगती है और तुम मेरी हर ये वाली चीज़ तुम फॉलो कर रहे हो, तुमने मेरी वीडियोस को देखी है, तुम्हें लगता है हाँ भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले सीरीज के अगले एपिसोड के अंदर, अगली किसी मस्त वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लेट्स गो, ड्रीम को चेस करते रहो भाई साहब।